हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको विद इन मिनट दी जाती है, आगे भी दी जाती रहेंगी। कल से आपका एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस भी चालू होने वाला है और अभी अभी कोर्ट का जो ऑर्डर है वो फिलहाल आ चुका है। तो इसको डिटेल में समझते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो कैट का ऑर्डर आ चुका है। इसमें कहा गया है कि 2 ओरिजिनल अप्लीकेंट थे, 25 लोगों ने इनके खिलाफ जो चीज़ें हैं सीजीएल 2024 के खिलाफ उन्होंने किया था। और ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि जीएसओ में आपकी 24 में जो 32 साल की एज होती है, बाकी सब में 27 और 30 की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबमिट की गई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि लिस्ट 3 जो होता है उसमें जीएसओ वाले एलिजिबल होते हैं, जिसमें मैक्सिमम एज 32 तक होती है। बाकी जो लिस्ट 1 होती है, सॉरी लिस्ट 3 में जो है वो आपकी 27 और 30 होती है। ठीक है, यहाँ पे आइदर 27 और 30। जो मेन बात है कि उन्होंने बताया कि मैं आपको ये 2 लोगों का डेटा दिया गया कि ये जो है वो लिस्ट 3 के लिए एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल तभी भी उनका नाम लिस्ट 3 में आ गया है। और उन्होंने कहा कि द लर्न काउंसिल और इंस्ट्रक्शन सबमिटेड दैट द एप्लीकेशन हैव रिसीव्ड द इंटायर लिस्ट एंड फाउंड दैट एट लीस्ट 872 सच कैंडिडेट हु आर अबव 13 ईयर ऑफ एज, यानी लगभग 872 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 30 साल से ऊपर हैं, लेकिन लिस्ट 3 में वो आ गए हैं और उस हिसाब से जो है लिस्ट 3 के कट ऑफ जो है वो आपके बढ़ गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में जो केस दायर किया गया है उसका भी रीट नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक इशू और भी दिया गया है कि इशू एन ऑर्डर इंटरिम आलिया स्टेइंग इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन शेड्यूल कमेंस ऑन 18/1/2025, यानी जो 18 जो हिसाब का मेंस है उस पर स्टे लेने की बात की गई है। ठीक है, कि जब तक जी रेस्पोंडेंट डिवाइड नहीं हो जाता है, रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने चीज़ें रखा गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 कहा गया, ये जो काउंसिल है उन्होंने क्लैरिफाई किया गया है कि जो एप्लीकेंट्स है उन्होंने स्टे एग्जामिनेशन प्रोसेस पे स्टे मांगने की डिमांड नहीं की है। बस ये कहा है कि उनको टीयर 2 में जो है उनको मिल जाए अपीयर करने के लिए, उनको जो है पास मिल जाए कि वो टीयर 2 में अपीयर होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो लगभग में 872 कैंडिडेट के बारे में ये आप चीज़ें हैं। सारी लिस्ट मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। मैं आपको वो 8 नंबर वाला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी में, ताकि अच्छे समझ आए। अन्य बातों के साथ साथ एक आदेश जारी करें। ठीक है, ये ऊपर से पढ़ के सुना देता हूँ। इस पर आवेदन के विद्वान वकील ने दलील की है कि वे हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट से अवगत हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका के प्रति का मामला है और याचिकाकर्ताओं को कोई विशेष अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे की रिट याचिका एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई थी, एकल आवेदक निम्नलिखित राहत मांग कर रहा है। ठीक है, मांग यह है कि बातों के साथ साथ एक आदेश जारी करें जिससे संयुक्त सीजीएल 2024 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जो टीयर 2 है 18 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है उस पर रोक लगाई जाए, जब तक कि प्रतिवादी संशोधित और पुनः जारी न कर दिया जाए। ठीक है, रिजल्ट न जारी किया गया। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे परीक्षा के अगले चरण पर आगे बढ़ने से पहले निर्धारित पात्र मापदंडों और सामान्यीकरण सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करें। ऐसे अन्य तथा अतिरिक्त आदेश पारित करें जिससे माननीय न्यायालय वर्तमान के मामले के तथ्यों और को जाँच करे, उचित समझे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, हमने प्रतिद्वंद्वियों प्रस्तुति और दस्तावेज पर विचार किया है। रिकॉर्ड में दर्ज है कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि दोनों उम्मीदवार आवेदकों को विशेष रूप से इंगित किया गया है कि वास्तव में उनकी आयु अधिक थी और इस बार वो लिस्ट 3 में शामिल नहीं किया जा सकता है। परीक्षा में 872 अभ्यर्थियों को विशेष विवरण पर विचार किया गया। आवेदकों द्वारा दायर किए गए आवेदन जो कि पर्याप्त संख्या में है में शामिल किया जाना कि ऐसे अधिक आयु वाले विद्यार्थियों को निसंदेह प्रभाव डालेगी जो है कट ऑफ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि वर्तमान जो ओए में आवेदन पूरी तरीके से परीक्षा पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल टीयर 2 में अंतरिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति मांग रहे हैं परीक्षा ओए के परिणाम के अधिक। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यही है कि जो है प्रोसेस को ना रोका जाए, प्रोसेस चलता रहे और जो है उनको जो है टीयर 2 में बैठने का मौका मिले। एसएससी कैसे वो मौका देती है, क्या कुछ चीज़ें करती हैं। आज का भी ऑर्डर आना बाकी है, ये 16 तारीख वाला ऑर्डर था। पूरे सारे यही है कि 872 लोगों को उन्होंने दिया एक लिस्ट की, ये जो है ओवर एज हैं और वो लिस्ट 3 की कट ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो लिस्ट 3 की कट ऑफ में वो आए हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मेंस पे रोक लगने की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है। मेंस अपने टाइम से होगा। कल आपका मेंस का पहला दिन है, उनके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। मेरा 20 को है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी कोर्ट कैसे चीज़ें को हैंडल करता है वो आपको आगे देखने को मिलेंगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पे एक बहुत ही धमाकेदार फीचर्स अब लॉन्च हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ की
टेक्स्ट बुक जो है पास प्रो के साथ पास प्रो मैक्स हो चुका है। इसमें जो आपका है कि इसमें जो आपका ईयरली सब्सक्रिप्शन मात्र 747 रुपये मिल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले कि अगर आपको परचेज करना है तो हमारा कूपन कोड SSC मिंट जरूर यूज करें, आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे पास प्रो के साथ स्टडी नोट्स भी ये दे रहे हैं और समाधान AI है। AI का फीचर्स इन्होंने ऐड कर दिया है। AI के फीचर्स के हिसाब से अगर आप कोई भी क्वेश्चन इनके AI फीचर्स में डालते हैं तो आपको विद इन सेकंड आपका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। फिर हर चीज़ की इन्होंने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे नोट्स इन्होंने अवेलेबल कराया है। तो एक टीचर के तौर पे भी काम करेगा जो है आपका टेक्स्ट बुक ऐप, और मात्र 747 रुपये में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। और मैं आप एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो हमारे कोड SSC मिंट कोड से ही यूज करें। ठीक है, आप कोई ना कोई कोड यूज करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट समझ के, छोटा भाई की रिक्वेस्ट समझ के SSC मिंट कोड यूज करके परचेज करें और इस AI फीचर्स का लाभ उठाएं। आप तुरंत चुटकियों में आप आंसर पा सकते हैं। किसी मैथ क्वेश्चन हो, GK का क्वेश्चन हो, इंग्लिश क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप तुरंत इसका आंसर पा सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें समझ गए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा, और जिनका कल मेंस है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।